दूसरे बचेंगे, ये फैक्ट है इस बात में। पर दर्द उसी को हो रहा है यहाँ जिसको घर पे जाके पढ़ना ही नहीं है। ऐसा पता ही नहीं चाहिए कैसे रिजल्ट खराब होगा। जो एक जून जुलाई के अंदर उस फ्लो में तो आगे कि बार जाके कोचिंग करनी है, कहाँ गई भैया? 2 ही महीने में हो गया तुम्हारा, तो 3 ही महीने में हो गया, दोस्त दिन तुम्हारा किसी का क्या बिगड़ेगा? वो मामा बूढ़े हो जाएंगे फिर कैसे करेंगे? रोज 10-5 मिनट समझा के भेजो, इधर से छोड़ते इधर से निकाल देते हैं, और ऊपर से खड़ा होकर को जोड़ दे रहा है यहाँ पर। एफर्ट अपना घमंड अपने पास रखो भैया, यहाँ आना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा। ये हम अगर हम भी सिर्फ उनमें होते कि बस 6 महीने में 3 घंटे के हिसाब से, 5.5 महीने में 3 घंटे के हिसाब से हम भी अच्छे से कराना चाहते हैं। जब हम यहाँ 4-4 घंटे क्लास दे रहे हैं, 8 महीने से ऊपर क्लास दे रहे हैं, तो हम रिजल्ट मांग सकते हैं ना? नहीं तो ये रास्ता था और खूब अच्छा रास्ता है। अपना घमंड अपने पास रखो, नहीं पढ़ना तो कतई ना पढ़ो। किसी को कोचिंग वाले को दर्द नहीं होता, ना पढ़ो तो ना पढ़ो ना। मुझे दर्द होता है क्योंकि कमाई आपकी नहीं है, ये कमाई आपके माँ बाप की है। जिस दिन आप कमाने लग जाएंगे उस दिन खर्च करके दिखाना, ऐसे ही फोकसबाजी की बात नहीं। तो आपके माँ बाप की मेहनत की कमाई को हम ऐसे कैसे व्यर्थ कर दें? शायद हमारे कर्म इसलिए भी अच्छे हैं, शायद हमारी किस्मत भी इसलिए सही है क्योंकि हमारे कर्म सही है, विजन सही है हमारा। और ये जो बीच बीच में करते हैं ना खुद, ये इनको भी मैं पहचानूंगा एक दो को धीरे धीरे। टेस्ट हो जाए तो गायब हो जाते हैं। तो एक दिन करवाऊंगा यही समय 7 बजे कि टेस्ट का स्कोर दिखा, एंट्री कर, आई कार्ड की एंट्री नहीं है। और किसी दिन सब नीचे खड़े हुए, सर आ जा तो एंट्री करवा दो। सबको पता है कि एक बार सर को 2 नीचे नारे करके यही तो कहना है, बस आ जा तो एंट्री करवा। सर सोचने के कोई बात नहीं ना भाई, सुबह यार बैठा दे भाई। किसी दिन तो मेरे को शक होना ही पड़ेगा ना, आंखें बंद करके आऊंगा, मैं देखूंगा ही नहीं नीचे कितने। ये जो खड़ो पता उनको भी नहीं था, फंस ये गया। इसको क्या मैंने बताया था ना, ये खड़ा हो गया तो पोज दिया ना, हेलो, बस वही मैंने देख लिया कि अनुशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है इसमें। तो इनको मतलब ही नहीं है खड़ा होना, जो मन करे कल को तो फिर पता नहीं क्या मन करेगा, करते करते पता नहीं क्या करते गए। तो बस इसी बात से चिढ़ थी कि मैं पोज क्यों दिया, बस बैठे तो बैठ, नहीं तो इसने 1 मिनट पहले किताब भी बंद की थी ऐसे करके। अब तो यही नहीं बता पाएगा, मन क्या कुछ बोला करता रहे, बस 2 मिनट बाद बेइज्जती मान के अपने आप ही ना खोल लेगा। लेकिन जैसे इसने तुम्हारे साथ अभिवादन किया, बस ये वही बस गया। आगे मैं कराऊंगा तेरा अभिवादन। आओ ना भैया, अगला नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर पढ़ते लिखते हैं, ये इस तरह की चीजें मन में कब आती है कि मन में खून और उबाल। पढ़ाई लिखाई वाला कहता है ना कि फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है, तार के तार खड़े क्यों, इनको पता ही नहीं है। 11 बजे के बाद इनको मतलब ही नहीं, किताबें खोल के भी देख रहे हैं। इनके लिए किताब अच्छी है, पता है क्या, कवर अच्छा है तो किताब अच्छी है, इनको खोल के नहीं देख रहे अंदर है क्या, क्या पढ़ाया है। कल को जाके बेरोजगार रह जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे माँ बाप को, और क्या मुंह दिखाना है भैया। आज के 5 साल के बाद ये भी भूल जाओगे कि इस बेंच पर कब किसने क्या किस दिन कितने दिन कोचिंग गए थे, सब भूल जाओगे। मैं आपको 7वीं क्लास की बातें याद है क्या? मेरे 1-2 दिन याद हो गए बस। इस प्रकार भाई खुद का जब तक खुद के पैरों पे खड़े ही नहीं रहोगे, और ये जो बीच बीच में करते ना हो अपने आजू बाजू वालों को पहचान लो, ये आज तुम्हारा दोस्त है लेकिन इस दोस्त की शक्ल में सुकून नहीं बैठा, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। इससे उससे जितना जल्दी दूर हो लोगे बेनिफिट है। ये ऐसे सोच वाले भैया एसएससी में नहीं निकल सकते। एसएससी का मतलब कोई भी एग्जाम ले लो, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। 35,000 की भीड़ में से निकलना 5,000 में है। सिंपल पूरा करके बात नहीं बढ़ेगी, सीख कर बात बढ़ेगी। घर पे जाके पढ़ेंगे तो बात बढ़ेगी, नहीं तो भैया शहर में लाखों आते हैं, लाखों ही चले जाते हैं। क्योंकि शहर से निकलने तो 2-2.5 हजार लोग ही है, 200, 500, 700, 1000, 2000 जितना वो तो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड है। शहर से निकलने ही लोग है बस, बाकी तो बैक टू होम है बस। लेकिन पहले दिन जो बच्चा आता है फर्स्ट डे, उस दिन वो यही सोच के आता है कि भाई अब सारे पिछले पापों को धोकर बस अब मैं जो बोलूंगा। लेकिन यहाँ का फिर वही यही है आदत सुधारनी पड़ेगी। तो इसलिए जो बीच बीच में यही करते हैं ना, चुप रहा करो भाई, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। किसी दिन तुम नजर में आओगे, फिर तुमको भी देखूंगा। अपने लिए अनुशासन पहला नंबर है, क्योंकि जिसके माइंड में अनुशासन नहीं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ये अपन तो कतई श्योर है इस बात में।
तो इसलिए अपने आजू बाजू वालों को आप खुद रोका करो कि भैया तुम तेरे को ऐसे ही काम करने तो मेरे से दूर बैठो ही, क्योंकि जो खराब काम होगा सबसे पहले उसके साइड वाले ही खराब होते हैं, दूर दूर रखे थोड़ी खराब होते हैं, क्योंकि वो कंसंट्रेशन बढ़ने नहीं देगा। 1.5 घंटे की कंसंट्रेशन बढ़ नहीं पाई, उससे पहले तुम्हारे दिमाग में इतना ही मैं बोलता हूँ यहाँ पे उसका 50% दूसरा तुम्हारे कान में बोलता रहता है। इसका मतलब है बताओ उसकी सुनने थोड़ी आते हो, उसकी सुननी है। सुबह सुबह आओ बढ़िया अपना दोस्त ढूंढ लो, रूम पर बैठो, ठंडा मौसम बैठो, कितना ही बात करो, 11 बजे के बाद कितनी ही बात करो। कभी मैंने 11 बजे के बाद आके तुमको बोला है कि तुम ऐसे क्यों करते हो, तो भाई मेरी तरफ से 11 बजे के बाद अगले दिन 11 बजे उठो। जब यहाँ बैठोगे तो भाई हमें दर्द होगा, क्योंकि भाई हम नहीं जाने देंगे गलत रास्ते। आपके चाय पी रहे हो, आपको किसी ने चाय दी, उस चाय में पहले मक्खी गिरी, वो बाहर फेंक आया और वो चाय लाके दे दी, आपको पता ही नहीं है मक्खी गिरी थी, आप पी जाओगे उसको। अब आपके सामने चाय आई और आपके सामने उसमें मक्खी गिरी, क्या आप पी लोगे? बस वही काम है। मेरे सामने बैठ के तो मैं नहीं होने दूंगा तुम्हारा करियर खराब। हाँ, आंखों से दूरी चले जाओ, मन में ठान के ही बैठ जाओ कि ठीक है फिर सब नहीं खराब होने देंगे तो मैं तो खराब करके ही मानूंगा और मैं फिर दूर रहूंगा। हाँ दूर रह ले भैया, दूर रह ले बोले खराब, क्योंकि भैया दूर से यहाँ कोई बिरबल की खिचड़ी थोड़ी पकड़ी है कि हम आग यहाँ जलाएंगे तेरे पीछे में जाकर तेरे को क्या नजर आएगा ना, तेरे को आना पड़ेगा चूल्हे के नजदीक, अंगार के नजदीक आना पड़ेगा, तब जाके गर्म होगा। हम तो हमारे सामने नहीं हो, क्योंकि हमारा उड़ा ऐसा है, हम नहीं खराब करने देंगे तेरे को तेरा भविष्य। डांटेंगे भी, प्यार से भी समझाएंगे, भगाएंगे भी, लेकिन अल्टीमेट आज के 1-1.5 साल के बाद आपको नजर आ जाएगा कि ये घटनाक्रम हो क्यों रहा है। जब कमांडो बनते हैं तो उनका जो ट्रेनर होता है उनको कभी मार देता है। जब कमांडो बनते हैं, जब 18 महीने की ट्रेनिंग होती है तो कतई मार देता उनका ट्रेनर, बस मरने देते नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका। उसके बाद जब वो कमांडो, नॉर्मल फौजी की सैलरी 32,000, कमांडो की सैलरी 1.5 लाख, और रहना भी फिर नॉर्मल फौजी रहेगा फौजी के हिसाब से, मतलब नॉर्मल कोई भी सिपाही, और जो कमांडो रहेगा भैया बाकायदा वीआईपी कल्चर में। अब वो 1.5 लाख जाकर उस इसको दे देगा जिसने ट्रेन किया था, उसको तो अपना मिल रहा है, लेकिन बस उसके खून में था कि जो काम कभी वो बना था विरासत में उसने आगे दे दिया, उसने आगे दे दिया। ये तो अपनी जिंदगी में कमा रहे हैं। और जो तैयार हुए जो एनएससी कमांडो होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी की उसके अंदर है ट्रेनिंग तो चलती है कि, तो क्या वो ये भी भूल जाते हैं वो ट्रेन किया किसने। सी माता 10 साल पहले की क्या बात याद रखेंगे, किसी एक की याद रख लेंगे, 2 की याद रख लेंगे। ट्रेनिंग करने वाले तो 10-20 होंगे ना, उनको एक आदमी थोड़ी ट्रेन कर रहा होगा। तो भाई मेरे जिंदगी में आपके काम आएगी ये बातें, तो इसलिए जो बीच में ए करवाने वाले ये तुम्हारे पाइपलाइन के लीकेज है। जिनके मन में ये दर्द है, घर पे जाके खुद तो मेहनत कर नहीं रहे हैं, और वो उसको ये उसका आपका दिमाग कैसा बढ़ा देंगे कि आप 1.5 घंटे तक शांत बैठ ही नहीं सकते। आपसे पहले वालों में बहुत डेडिकेशन था, मैं लिख के दे रहा हूँ यार, मैंने यही पर मेरे को आपके साथ ना, ऐसा नहीं कि मेहनत करने में परेशानी आ रही है, कभी परेशानी नहीं आ रही, लेकिन कई बार तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा, कई बार, बहुत बारी। ये बात मैं आपके साथ कभी शेयर नहीं करता। मैंने यहाँ बहुत सारी क्लास एजेंसी लगाई है, 7 बजे से शाम के 7 बजे तक तो रेगुलर क्लास चलती थी। अब शाम को 7:15 बजे से 11:15 बजे तक रात में प्रैक्टिस क्लास लगाते थे। मैं कितने घंटे खड़ा रहा स्टेज पे, और रिजल्ट ऐसे थोड़ी बने। कई बार फिर मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये 1.5 घंटा ही नहीं बैठ रहे, और इस चीज की क्लास हम फिर मैं शीटें भी तैयार करके लाता था अलग से, और मेहनत भी होती थी, और भैया गड़ा हमारा भी है, कितने घंटे चलेगा एक साथ, और फिर अगले दिन सुबह 7 बजे फिर स्टार्ट हो जाना। लेकिन कई बार ना फिर मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बढ़ती, किस चीज की हिम्मत नहीं। मैं कई बार बैठा बैठा अकेले में सोचता हूँ ये बात, ये मैंने आज शेयर किया आपके साथ। ये सर क्या रीजन है मेरा इस बार प्रैक्टिस क्लास का मन ही नहीं कर रहा। तो मैं धीरे धीरे इस बात पर पहुंचा कि पिछले बार वाले बच्चे मेरे को मोटिवेशन मिल जाता, उनकी भूख नजर आती थी, इनके मेरे को पेट भरे हुए नजर आते, इसलिए मेरे को खाना बनाने का मन नहीं करता। इसलिए मुझे लगता है कि बस ठीक है, जैसा है बेहतर है, अपन अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रहे हैं बात, और इसमें जिन बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, और उस माहौल में वो भी आगे बढ़ पा रहे थे जिनकी मेहनत थी नहीं, बस मानसिक इच्छा थी, माहौल में मेहनत होगी। और इस माहौल में वो आगे बढ़ पाते हैं जिनकी खुद की मेहनत। और यहाँ से सिलेबस में कभी थोड़ी, क्योंकि बच्चा सिलेबस ही तो करने आता है, सिलेबस तो भैया तरीके से पढ़ा रहे हैं ना भैया, 2-2 घंटे क्लास चल रही, घंटे गिर लेना तो सिलेबस पूरा हो। 400 घंटे में तो
सिलेबस पूरा कर देते हैं, यहाँ 400 घंटे तो एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें पता है पढ़ाई क्या चीज है। इसलिए रोज जाके भाई 20-20 मिनट, इस चीज की कल भी खराब हुए थे शायद 15-20 मिनट हमारे, शायद मुझे नहीं पता, या 2-4-5 दिन पहले हुए होंगे, आज फिर वही बात होगी। और मुझे कतई परेशानी नहीं है यार, ये जो बाकी है इनका क्या मतलब है, वो तो मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ बीच-बीच में एक आध बात, चलो छोड़ो ना यार, इनसे क्या बेटे यार, ये तो सोचने वाली बात है। तुम यार 20-22 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम 1 घंटा चुप नहीं बैठ सकते, और तुम कह रहे हो कि हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए, तुम कह रहे हो हमें प्रिवेंटिव ऑफिसर चाहिए। ये लड़की जो कराती, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ इस बच्ची का, इस बच्ची ने बताओ 21 इसमें तो है ही नहीं, वो पुराने अब नए में अपडेट हुआ होगा, ये तो पुराना फोटो आ गया, या पता नहीं होगी ये बच्ची कराती नीचे से 30 रही। ये बार बार मैं एग्जांपल देता हूँ, 21वां बर्थडे इस लड़की ने अपने ऑफिस में मनाया है। 21 साल है, जिस उम्र में लोग तैयारी करना शुरू करते हैं ना, उस उम्र में तो ये बड़ी प्रिवेंटिव ऑफिसर कहाँ तक की तरह जाएगी। ये लड़की बहुत कम उम्र में पहुंच गई थी, 17 के समथिंग में, कॉलेज भी कर रही थी, पढ़ाई करते रही। फिर मुझे अच्छे से याद है 7 साल में बच्ची कंटेंट में काम करके गई है। जब इसका फाइनल हो गया था कि सर ऑफिस कल्चर सीखना है, ऑफिस में आते रहे, 11,000 प्लस की बुक है, सबसे पहले उन बच्चों ने मेहनत की थी उसके ऊपर, शानदार की सर हम बनाएंगे, 2 घंटे लगे रहते थे ये बच्चे, ये रहा सौरव रहा, ये कराती रही ये बच्चे। अब आज इनकी याद हमें भी आती है, जब भी जयपुर पहुंचते आते, क्यों? एक बात कहूं भैया, इनकी सैलरी का मेरे को कुछ भी लगाया क्या, फोकस बाजी की बातें यार, कांस्टेबल की थिंकिंग है तो पर कांस्टेबल की तैयारी करो ना भैया, थिंकिंग कांस्टेबल की चाहिए। मुझे मेहनत कर रहे हो चटनी की और चाहिए आपको पनीर, तो भूखा ना भूखे मर जाओगे, फिर चटनी के लायक काम करो फिर। और सीधी सी बात है भैया, हमारी आंखों के सामने होगा तो हमें तो दर्द होगा। ये इसका मतलब ये दर्शाता कि हम बहुत तरीके से ईमानदार काम करने लग रहे हैं। तभी जाके मैंने ये चीज सोची थी कि किसी दिन ना जैसे ये सामने बच्चे मोटिवेशन हो नहीं पा रहा, या हो सकता है फाउंडेशन के बच्चों में ऐसा होता है, पहले अक्सर स्पेशली पढ़ाते थे, तो फिर स्पेशल वालों में एक्सेस डेडिकेशन था, जैसे 2 से 5 होता है शाम को स्पेशल, उनका डेडिकेशन आपसे ज्यादा है, मैं आज ही बता रहा हूँ। फिर मैंने इस बात के मुकाम भी किया कि शायद फाउंडेशन वाले बच्चों को ये भी हो जाता है, उनको थकान ज्यादा हो जाती है, सब्जेक्ट ज्यादा संभालने पड़ते हैं। लेकिन फिर मैं सोचता यार बच्चे तो ये भी थे, संभालने तो इनको भी पड़ते थे। फिर मुझे लगा कि इनको मोटिवेशन जगाने का काम भी अपना ही है। तो किसी दिन में यार मैं जो कल बोला था कि तुम्हारी 12 घंटे क्लास लगा, फिर मैं शाम वाले बच्चों को बोला, मुझे पता था वो तो तैयारी है, मतलब 12 तुम्हारी लगा, तो 24 घंटे तुम्हारे मन में एक और को चाहिए। 24 घंटे क्लास ले दी सर ने, खड़ा पड़ा 24 घंटे, क्या पढ़ नहीं सकते? 24 घंटे 24 घंटे आदमी खड़ा नहीं रह सकता। फिर मेरे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना भी पड़ता है कि यार मेंटली भी तो प्रिपेयर करो। 13, 14, 15 घंटे तक तो मैंने ले रखी है लगातार, कोई किंतु नहीं कोई परंतु, यहाँ ठीक है बीच में 5-7-10 मिनट का रेस्ट चलता रहेगा, लेकिन 24 घंटे नींद पे भी कंट्रोल रखना है, थकान पे भी कंट्रोल रखना है, ऐसे मजाक थोड़ी है। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी तो होना पड़ता है कि भैया पहले 5-7-10 दिन मेंटली प्रिपेयर होंगे इस चीज के लिए। फिर मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था इस चीज के लिए कि भैया लेनी है क्लास, उसके लिए क्लास ऐसे थोड़ी की टॉपिक शुरू किया 12 घंटे की, बोरियत भी आ जाएगी बच्चे को, तो 12 घंटे के लिए शीट भी बना के लानी है, 21 घंटे में क्या काम करना, पूरा 12 सेगमेंट बना के लाने, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटे के बाद तो फिर ये बोरियत भी तो बचानी है ना कि उसको आए। दिमाग मेरा चलता है अगले लेवल पर, तुम पहले लेवल का खेल खेलना जानते हो, और फिर यहाँ पर आकर फिर वो दिक्कत आती है, फिर वो दर्द होता है कि यार ये पता नहीं एनर्जी हम किनके ऊपर लगा रहे हैं। सेल्फ मोटिवेशन खुद बनो भाई, खुद का घर देख लो एक बार जाके, और लगे तुम्हें कि इस घर में जॉब की जरूरत है तो करो मेहनत, ना तो भैया अपना करते रहो टाइम पास। 2 साल के बाद ये भी बोल जाओगे आपसे 10वीं में तुम्हारे दोस्त कौन थे, कितने एक दिन मिलते हो भैया मुझसे, 12वीं में दोस्त कौन थे, कितने एक दिन मिलते हो, और भैया बीए का जिस दिन लास्ट पेपर देके निकले हो गए उस दिन सब ये बोलोगे आप मिलते रहेंगे, ये करते रहेंगे, साल भर में एक फोन भी नहीं होता हो, किसी के पास समय नहीं है। इसलिए अच्छा साथ रखो, सुनो, अच्छे साथ से बातें आगे बढ़ जाएंगी, मिलजुल कर आगे बढ़ जाओगे, एक दूसरे को देखकर कि ये मेहनत कर रहा तो मैं भी मेहनत करूं, ये काम चोरी कर रहा तो मैं भी काम चोरी करूं, ये तो सीख रहे हो, मेहनत ही क्यों नहीं सीख रहे?
क्योंकि माइंड में जाके सोच नहीं रहे, तुम खुद ही नहीं करते। बहुत सारे पेरेंट्स, जो पुराने बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, कोई बार बताते हैं कि सर जब घर पे ये बच्चा आता था तो ना घर में ना बहुत बातें होती थी आपके बारे में, ये है वो है, घर में बातें चल रही है, इसका मतलब समझ रहे हो कि उसके दिमाग में मैं चल रहा था, जिसके दिमाग में मैं चल रहा था इसका मतलब उसके दिमाग में मैं चल रही। तुम्हारे दिमाग में क्लास में बैठे बैठे तो मैं चल नहीं रहा, क्लास में बैठ के तो तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे सर खड़े, जो मन कर रहा है वो कर रहे, किए जा रहे हैं। इसका मतलब हम कैसे मान लें कि पीछे में जाके दिमाग में हम चल रहे होंगे? उन बच्चों, उनके पेरेंट्स की जुबानी है ये। तो मैं कहता था कई बार कि ये आपके बच्चे के संस्कार है सर, कि वो जहां है उस बात पे 100% काम कर रहा है। तो इसलिए आप इस बात में तो निश्चित हो जाओ कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, जिसके माँ बाप मुझे आगे ये बता देते, क्योंकि फिर उसकी आदत समझ के आ गई ना कि इसका मतलब वो गलत रास्ते तो सोच ही नहीं रहा। जब भी सोच रहा दिमाग में इसका मतलब पढ़ाई आ रही है, पढ़ाई आ रही है, बना रहे शोबाजी बकवासबाजी की बात चाहिए। कोई अच्छा थोड़ी लगता है यार रोज रोज ये कहना, हमें यार हमें 12 घंटे पढ़ाना है भैया, हमें हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाना है, अच्छा थोड़ी लगता है यार आपको डांटना, कतई अच्छा नहीं लगता। 1 घंटे तक ऊपर नीचे हो गए, फिर 1 घंटे में दिमाग को थोड़ा शांत करना पड़ता है। ये थोड़ी कि हम काम छोड़ के बैठ जाए शांत हो गए, किसी के पास जिंदगी में इतना होता है कि ठीक है बस छोड़ के बैठेंगे अपना शांत हो गए ना, हम यहाँ रिलैक्स भी काम करते करते ही होना है। तो आपको काम भी करना है, पढ़ाई करते करते आपको रिलैक्स होना है, इस जिंदगी से ऊपर उठो कि अब रिलैक्स होऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये सब टोटरेबाजी बकवासबाजी की बातें हैं यार। और आता जाता आप में से ही पता है कि मैं एक बच्चे से पूछता, मिनिमम मैं 200 बच्चे ऐसे निकाल दूंगा जिनसे वो पिछला क्वेश्चन नहीं होगा, मिनिमम 200 बच्चे कह रहा हूँ। होना तो दूर की बात है, जिनको ये भी नहीं पता होगा कि सर स्टार्ट कहां से करूं। जैसे वो कह रहा था कि क्वाड्रेटिक बना लो, ये कर, मतलब क्वाड्रेटिक कराई भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं, उसको ये भी नहीं पता क्वाड्रेटिक है क्या चीज, क्वाड्रेटिक बना लो और कर दो। कबल जबरन कितने क्वेश्चन कर दिए, 150 क्वेश्चन ये हो गए, 50 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन हो चुके, कहीं क्वाड्रेटिक का नाम आया है? बोला क्वाड्रेटिक बना लो और कर दो, यानी कुछ का कुछ ही, मतलब मेरे को चश्मा पहना रहे। करो इस लास्ट क्वेश्चन को करके जाके पढ़ाई करो भाई, अच्छा नहीं लग रहा है कतई भी, रोज रोज तुमको एक ही बात कहते हो, रोज रोज एक ही। अरे तुमको कहने वाले जिस दिन यहाँ से चले जाओगे ना उस दिन तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी, मैं आज फिर कह रहा हूँ। तो इसीलिए अभी पढ़ दो भाई मेरे, 34 + 2 36, 36